अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्ट पेपर में चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे हम जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, मेरा बेटा पहला क्वेश्चन है 2023 में आया। ये हमसे सवाल में पूछता है कि अ पार्टिकल ऑफ 300 मास 300 ग्राम रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है? 25। एक सर्कुलर ऑर्बिट में 300 ग्राम का मास रिवॉल्व कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। कैलकुलेट कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो मेरे बेटा अब देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास अगर एक पार्टिकल है, लेट सपोज हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास मैंने वर्टिकल सर्कल बना लिया। तो एक कह रहा है सेंटर से ये पार्टिकल जो है, इसका जो जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और रिवॉल्व कर रहा है ये सर्कल में। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। इसका मास है मेरा बेटा, बता दिया आपको, 300 ग्राम मेरा बच्चा। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो याद करें इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती थी वो हमारे पास इनटू या आउट ऑफ द पेज होता था, इनटू द पेज होता था या आउट ऑफ द पेज होता था। तो एंगुलर वेलोसिटी हम जो लेते हैं वो हमारे पास इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2.5 रेवोल्यूशन में दिया हुआ मेरा बेटा। रेवोल्यूशन हमें निकालना किस में होता है? रेडियन पर सेकंड। ओके, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया है, तो आपसे बोला एंगुलर मोमेंटम बताइए। ठीक है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, तो आइए हम डाटा से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम डाटा बनाएंगे मेरा बच्चा, और डाटा बनाने वक्त हमारे पास जो है, पहले हम ले लेंगे मास को। मास इज इक्वल टू कितना है मेरा बेटा? 300 ग्राम। ठीक है, ओके, ठीक है, 300 ग्राम। ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे मेरे बेटा, डिवाइड बाई 1000। ग्राम से किलोग्राम में जाना पड़ेगा, 0.3 केजी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास कहता है रेडियस जो इसका है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 0.25 ये मीटर हो जाएगा। आपसे बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। ठीक है ना, तो 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर था? 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है मेरे बेटा 2 पाई रेडियन के। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जो हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3.142। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 15.71 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा आ गया। एंड दैट, आप बताइए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर हमारे पास सॉल्यूशन में जाएंगे मेरे बेटा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम बेसिकली L इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर है। एंड m इंटू वी किसके बराबर है मेरा बेटा? v इज इक्वल टू बराबर होता है r इंटू ओमेगा। तो r इंटू ओमेगा का इंटू r, मेरे बेटा कितना बना? r मल्टीप्लाई बाय r, m इंटू हमारे पास क्या हुआ? ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। अब आप देखिए सब कुछ आपके पास है, तो रख लेंगे वैल्यूज। हमारे पास m इज इक्वल टू है मेरे बेटा 0.3। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू है 15.71 का स्क्वायर इंटू मेरे बेटा आर कितना है? आर है हमारे पास 0.25। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी कैन गेट द आंसर 15 पॉइंट। ठीक है, ये आर का स्क्वायर है, ओमेगा का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ये डला। ओके, तो हम यहाँ पर आर का स्क्वायर लेते हैं, ये आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 15.1 15.71 मल्टीप्लाई बाई 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आ गया मेरे बेटा 0.294। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। अगला सवाल में चलते हैं, अगले पार्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कहता है
कि हमसे कहता है सवाल में कि एक जो है फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ 6300 kg व्हेन इट इज इन इक्वेटर। अगर वो इक्वेटर पे तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। अर्थ के इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस भी गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ से देखें, इसको समझेंगे इस तरीके से कि एक अर्थ में एक बंदा बैठा है, ठीक है ना, एक पर्सन है, ठीक है, ये बॉडी है, कोई कोई भी चीज ले लो। इससे पहले कुछ, अच्छा मेरे बेटा एक पर्सन है जिसका वजन है हमारे पास कितना 64 kg, 64 kg, ठीक है ना, तो किलोग्राम। और वो इक्वेटर पे कहीं बैठा है और उसने रेडियस हमें बताया हुआ, यहाँ से रेडियस आर ई गिवन, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। ओके, अब आपसे कहता है कि हमारे पास अगर ये यहाँ पर बैठा है तो बताइए इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है मेरा बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है ना एवरी बॉडी को, तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मेरे बेटा याद रखें, जब भी अर्थ रोटेट कर रही है तो हमारे पास जो टुवर्ड द सेंटर हमारे पास एक्सेलरेशन जो जी पैदा हो रहा है, वो हमारे पास बेसिकली जो अर्थ के रेवोल्यूशन से पैदा हो रहा है। तो मेरे बेटा एक रेवोल्यूशन, अर्थ एक रेवोल्यूशन एक दिन में करती है, तो इसका मतलब है वन रेवोल्यूशन, अगर एक रोटेशन करेगा तो एक रोटेशन में थीटा कितना बनेगा, 2 पाई के बराबर बनेगा, कितना बनेगा, और टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा, 1 डे, कितने के बराबर होगा, 1 डे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जो है, आप यहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ से निकालेंगे हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू, हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। डाटा में मेरा बेटा आगे यहाँ पर मास देखिए 64 kg है, और इसमें हमारे पास इक्वेटर में इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और आपसे बोला है बताइए इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। जबकि हमारे पास याद रखें 1 रेवोल्यूशन करेगा तो एक दिन में करेगा, तो टाइम यहाँ पर लिखना है, तो टाइम कितना होगा, 1 डे। 1 डे में हमारे पास एक दिन में इज इक्वल टू कितना होता है मेरे बेटे, 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे के अंदर कितने, 24 घंटे, हर घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हम यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24, तो हमारे पास ये आता है 686,864,000 सेकेंड। ओके, टाइम आ गया मेरे बेटा। अब आपसे बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए, एक रेवोल्यूशन जब कर रहा है, सॉल्यूशन में जाएंगे मेरे बेटा, इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई आर इन 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मेरे बेटे देखिए 4 पाई, अब यहाँ पर गिवन है टाइम पीरियड भी हमारे पास मौजूद है, तो 4 पाई, ये फॉर्मूला भी हम दिखा देते हैं आपको कैसे आया, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड जब हमने कन्वर्ट किया था तो उसमें ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो 4 पाई मेरा बेटा 3.142 है, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास है कितना दिया है 6.4 एक्सपोनेंट 6 दिया हुआ डिवाइड बाई टी स्क्वायर 8644400 का स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लेंगे वैल्यू और ये आ जाएगा 3.142 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.4 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाई 8640000 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, सेंटीमीटर की वैल्यू आ रही है जो मेरे कैलकुलेटर में वो 0.033, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सही से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है, ये क्वेश्चन वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेते हैं हम, ठीक है, बच्चे बहुत दफा पूछते रहते हैं मुझसे वीडियो में। तो 2016-2013 में 2 दफा ये सवाल आया, आपसे कह रहा है कि भाई एक टार्जन स्विंग्स ऑन अ वेन, वेन हम कह रहे हैं मेरा बेटा वो जो ऊपर से दरख्त बचपन में देखते हैं, मैं टार्जन लेके कैसे दरख्त में वेन को लेकर झूलता है, उस तरीके से वो वेन में चलता है, और उसमें जो वेन की लेंथ है वो कितनी बताई हुई है 5 मीटर। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास वेन की लेंथ है, यहाँ पर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वेन की लेंथ बताई हुई
5 मीटर, ठीक है, ठीक है, विंग की लेंथ यहाँ से है, ठीक है, ये टार्जन समझ लो, उसको टार्जन भी बना लेते हैं, ठीक है, ये तो लग रहा फांसी करते ही, लेकिन खैर इसको फिर भी हम कंसिडर करते, छोटे यहाँ से इसको पकड़ा था, ठीक है। अब वहां से जब वो रिवॉल्व करता है तो हमने देखा दरख्त में जब वो चलेगा तो मेरे बेटा आपको याद होगा, अगर वो यहाँ से चले तो हमारे पास ऐसे स्विंग करते हुए आता है, तो कहता है कि भाई अगर, अच्छा 5 मीटर इन अ वर्टिकल सर्किल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी में इस तरह मूव करते हुए आता है। अच्छा, वेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जब वेन का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर मेरा बच्चा आपसे बोल रहा है कि टार्जन की स्पीड उस वक्त कितनी है, जब यहाँ पर स्पीड है वो हमारे पास है कोई स्पीड, टार्जन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपसे बोला फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दिस कांस्टेंट और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है। अगर तुम कंसीडर करो टार्जन जब यू मूव करके आएगा तो मेरा बेटा आप देखो ये घूमेगा, अगर तो इस तरीके से ये हमारे पास, अगर मैं आगे इसको घुमा लूँ तो ये इस तरह सर्कल बनेगा, और ये जो लेंथ है ये बेसिकली सर्कल का रेडियस बनेगा, ठीक है ना, टार्जन के लिए। तो आप कंसीडर करेंगे मेरा बच्चा कि यहाँ पर जो लेंथ है ना वो बेसिकली रेडियस ही है, ठीक है। कंसीडर क्या करेंगे, बेसिकली उस जो कर्व में मोशन हो रहा है उसमें रेडियस हमारे पास ये लेंथ ही, ठीक है। तो हमारे पास मेरा बेटा L इज इक्वल टू आर है, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा 5 मीटर। आपसे बोला है कि हमारे पास जो है बताइए कि अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, वहां पर अगर एंगल बन रहा था 30 डिग्री पर, तो उसकी वेलोसिटी वहां पर थी कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप बताइए, एक तो बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपसे बी पार्ट में पूछा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान। आइए मेरे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होगा AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो V हमारे पास कितना है, V हमारे पास 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय R कितना बनेगा 5 के, ये तो बन गया 16 डिवाइड बाय 5, ओके। यहाँ से हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, चले 16 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करना वहां पर थोड़ा सा मसला आता है बच्चों को, ओके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, मैंने पेज ऊपर में सेट कर दिया मेरे बेटा। देखो जब वो स्विंग कर रहा था ना, इस तरह हम लेते हैं दोबारा से, तो अगर वो हमारे पास टार्जन यहाँ पर था, अब ये कह रहे जब वो 30 डिग्री पे, ठीक है ना, जब यहाँ पर था तो उस वक्त की वैल्यू बताई गई थी, ठीक है ना, 30 डिग्री पे था। तो आप याद करो मेरे बेटा, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना, वो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, है ना, जिस कर्व में टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो मेरे बेटा अगर मैं इसकी ग्रेविटी को देखूँ तो ग्रेविटी मेरे बेटा डाउनवर्ड होगा जी, है ना, जी की वैल्यू तो हमें पता है। और अगर मैं इस लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर दूं आगे, तो मेरे बेटा ये वर्टिकल लाइन से ये वाली लाइन कितनी एंगल बनाएगी 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। अच्छा 30 डिग्री बनेगा ना, तो जी की वैल्यू यहाँ पर जब लोगे तो एक कंपोनेंट बनेगा, एक जिसके साथ देखो एक ये वाला है, एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर है तो जी बीच में है, तो जी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है जी कॉस थीटा, तो जी कॉस थीटा हमारे पास इस तरफ आएगा और जी साइन थीटा इस तरफ आएगा। तो बेसिकली जो जी साइन थीटा है ना, वो बेसिकली वो क्या है मेरे बेटे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर AT इज इक्वल टू जी साइन थीटा लेंगे, ठीक है, AC इज इक्वल टू जी साइन थीटा लेंगे। जी की वैल्यू कितनी मेरे बेटा 9.8, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, इस तरह निकाल लेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.4, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4.9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपसे अगर टोटल एक्सेलरेशन बोले तो टोटल एक्सेलरेशन दोनों का मेरे बेटा, क्योंकि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल की वैल्यू के बराबर था AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ये दोनों को रख लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी
हमारे पास यहाँ से वो भी हमने कैलकुलेट की हुई नीचे, है ना, वो वैल्यू भी हमने निकाली हुई 3.2 आ रहा था और ये वैल्यू आ रही है 4.9। तो हमारे पास 3.2 का स्क्वायर प्लस मेरा बेटा 4.9 का स्क्वायर, इन दोनों को ले लोगे तो ये टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। इसको निकाल भी देता हूँ 3.2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको फिर हम रूट ले लेते हैं आंसर। ओके, तो ये हमारे पास बना 5.8, ओके 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब निकालने बोले तो वैसे ये निकालना नहीं है, वहाँ पर सेंटीमीटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने बोला। थैंक यू। तो आई होप सो ये सवाल समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल आपको और है तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप जो है उसमें भेजें, और जो भी सवाल होगा वो मैं आपको लाजमी एक्सप्लेन करूँगा। वो ठीक है मेरे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।